गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय विवेक पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का फिजिक्स जिसका टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन से पहले इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मोशन। व्हाट इज मोशन? अगर हम लोग पूरे यूनिवर्स में देखें तो पूरी यूनिवर्स में टाइम ही ऐसी चीज है जो हमेशा चेंज होती रहती है। ओके, और उसी टाइम के रिस्पेक्ट में जो चीजें चेंज होती रहती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज होती रहेंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। मीन्स टाइम चेंज होता जाएगा लेकिन उनमें कोई चेंजिंग नहीं। एक ऐसा भी कंडीशन आ सकती है कि टाइम चेंज हो रहा है और कंडीशन भी क्या हो रही है, चेंज। जैसे मान लेते हैं बॉडी है, सबसे पहले पॉइंट ए पर थी और उस समय टाइम क्या था, टी। कुछ टाइम स्पेंड हुआ, टाइम हो गया t2 और ये जो बॉडी ए पर थी तो हम होगी। ओके, एक कंडीशन ये बन सकती है कि दो पॉइंट है ए और यहां पर टाइम है। पॉइंट ए पर एक बॉडी की टाइम था t1 और बॉडी मान लेते हैं थी। उसके बाद कुछ देर बाद टाइम तो कन्वर्ट हो गए t2 हो गया, लेकिन ये जो बॉडी ए थी यही रही। तो अगर इस कंडीशन में हम देखें तो टाइम चेंज हो रहा है और टाइम के साथ साथ जो बॉडी है ए से बी तक वो भी करेगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और यहां पर क्या टाइम तो स्पेंड हुआ लेकिन बॉडी की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं। टाइम टी1 से t2 हुआ लेकिन बॉडी जो पॉइंट ए पर थी ए पर ही रुकी थी। तो इसका मतलब नॉट चेंज इन कंडीशन, पोजीशन। और टाइम क्या है, हमेशा चेंज होता है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि टाइम के चेंज होने के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है। यहां पर क्या है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर एक पहली कंडीशन आती है टाइम चेंज हो रहा हो और उसके साथ जो पोजीशन है बॉडी की वो भी चेंज हो रही हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। व्हाट इज मोशन? इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या will change with time, then body is called in motion. If there are no change in the position of any body with respect to time, then it is called rest. तो बॉडी की कितनी पोजीशन हो सकती है? दो पोजीशन हो सकती है, मोशन एंड रेस्ट। मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? When the position of any body change with time, then body is called in motion. Rest क्या होगा? If there are no changing in position of any body with respect to time, then body is called in rest. तो ये दो पोजीशन है बॉडी की, मोशन एंड रेस्ट। तो मोशन क्या है? मोशन को लिख देते हैं और इसकी दोनों की डेफिनेशन है। तो मोशन क्या है? इफ ए बॉडी चेंज ऑन पोजीशन विद respect to
time if a body change on position with respect to time, then body is called in motion. तो मोशन की डेफिनेशन क्या हो गई? इफ ए बॉडी इज चेंज ऑन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन बॉडी इज कॉल्ड इन मोशन। ऐसे ही रेस्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? रेस्ट क्या है? इफ देयर आर नो चेंज in position of if there are no change in position of a body with respect to time, then body is called in ओके। तो मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो गई? मोशन क्या है? इफ ए बॉडी चेंज ऑन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन बॉडी इज कॉल्ड इन मोशन। रेस्ट क्या है? इफ देयर आर नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन बॉडी इज कॉल्ड इन रेस्ट। ओके। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर वही बॉडी मोशन में है तो क्या क्या होगा, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। अब बॉडी जब मोशन में आई तो हुआ क्या? मोशन में जब हम समझते हैं बॉडी को, जब टाइम चेंज होने के साथ साथ बॉडी की पोजीशन भी क्या हो रही हो, चेंज हो रही। अब पोजीशन चेंज होगी तो होगा, जैसे एक बॉडी है पहले पॉइंट ए पर थी, जहां पर इसकी पोजीशन थी x1 और टाइम क्या था t। उसके बाद पॉइंट बी पर पहुंचा, जहां पर टाइम पे क्या हो गया t2 और पोजीशन क्या हो गई x। एक बॉडी है जिसकी पॉइंट ए पर पोजीशन x1 है और टाइम क्या है t1। टाइम चेंज जब t2 हुआ तो पोजीशन x1 से क्या हो गई x2। तो जब कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं तो ये कुछ रूट कवर करते हैं। ये क्या है? रूट कवर्ड बाय तो जो बॉडी यही रूट कवर कर रही है, इसी की पूरी वैल्यू कहलाती है लेंथ। क्या कहलाती है? लेंथ और डिस्टेंस। यही पूरे रूट कवर की लेंथ कहते हैं। पूरा जो ये रूट कवर किया इस बॉडी ने, जितना टोटल रूट कवर किया वही पूरी लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। तो एक नया टर्म हमारे पास क्या आ गया? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द टोटल लेंथ ऑफ द रूट कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब मान लेते हैं इसने कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक मूव कर दिया x। ये से b तक की मान लेते हैं जो लेंथ थी वो कितनी थी? ठीक है। अब इसमें होगा क्या? जो पोजीशन, अब जैसे जब टाइम t1 पे था पोजीशन x1 थी और ये क्या है x2। तो अगर पोजीशन में हम चेंजिंग निकालें, पोजीशन चेंजिंग पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन क्या थी x1 और फाइनल पोजीशन क्या है x2। तो पोजीशन में जो चेंजिंग होगी वो क्या होगी? x2 माइनस x1 अपॉन टाइम में चेंजिंग t2
x2 माइनस x1, पोजीशन चेंजिंग क्या हो गई x2 माइनस x1, और यही किसके बराबर हो जाएगा x2 माइनस फाइनल, और इसके बीच के डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस भी कितनी थी, डिस्टेंस कितनी थी l थी, और पोजीशन में चेंजिंग भी कितनी है l है, और यही जो पोजीशन में चेंजिंग है इसी को एक नई क्वांटिटी कहते हैं और उसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास दो टर्म आ गए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ टोटल रूट कवर्ड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में बॉडी ए पर थी बी पर गई तो उस समय डिस्टेंस भी l है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है l है। लेकिन अगर यही बॉडी ए से बी जाए और बी से लौटकर फिर ए पर आए तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगी, l मीटर पे यहां पहुंचा और l फिर रिटर्न हुआ, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी, l गया और l आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई l प्लस l इज इक्वल टू। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टाइम t पर भी पोजीशन x1 थी और टाइम t पर भी करागा t2 पर भी क्या हो गया फिर लौट कर भी हो गया, तो टाइम तो स्पेंड हुआ लेकिन पोजीशन जो स्टार्टिंग की थी वही बाद में भी है, इसलिए x2 माइनस x1 अपनी क्या हो गया 0 हो गया। और इस तरह अगर इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी जिस जो इनिशियल पोजीशन थी उसी पर फिर लौट जाए तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है और डिस्टेंस क्या हो जाती है 2l। तो यहाँ आपने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म हमारे पास आ गए, एक है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है द टोटल लेंथ ऑफ रूट कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे, जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा पोजीशन में चेंजिंग, और वही क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर आपने देखा कि बॉडी जब एक बार गई एक बार रिटर्न हुई तो उस समय डिस्टेंस 2l था लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हो गया 0। ओके, तो आप लोगों को 4 टॉपिक आज पढ़ाया गया, मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।